चलिए देखिए, एक सवाल है, समांतर श्रेणी का सवाल है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर सवाल है 4, ठीक है, 4 नंबर सवाल है 5.3 एक्सरसाइज का, ठीक है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए। अर्थात इस सवाल में दिया हुआ क्या है, एपी दिया हुआ है और योग का मतलब हुआ कि एसएन का वैल्यू दिया हुआ है 636, ठीक है। योग को हम क्या कहते हैं, एस सम, एसएन दिया हुआ है आपको 636 और एपी दिया हुआ ये कितने पद लेने चाहिए, यानी एन का वैल्यू आपको क्या करना है तो निकालना है। सवाल में दो चीज हमको समझ में आया, एक एसएन दिया हुआ है, दूसरा एन निकालना है और तीसरा क्या एपी दिया हुआ है। तो यहां से ए का वैल्यू आपको निकल जाएगा 9 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, ए का वैल्यू 9 हो जाएगा और डी का भी वैल्यू आपको पता हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे, 17 माइनस 9 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, यानी ए निकल गया, डी निकल गया, एसएन मालूम है तो एन मालूम करना है, नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा ना जी। अब चलिए, तो एसएन का फॉर्मूला हम लोग इसी का फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन होता क्या है, n/2 होता है इंटू 2a होता है प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही ना होता जी। चलिए, अब एसएन के जगह पे हमको 636 डाल देना है, 636 डाल देना है और ये बराबर n/2, n तो पता ही नहीं है ना, तो n ही रहेगा और बाई 2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू हो जाएगा 9 और प्लस में n का वैल्यू n रहेगा -1 इंटू डी का मान कितना होगा तो 8 होगा। बस अब जो है इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, हल करना होगा, आ जाएगा आंसर। अब इसको करना क्या होगा, 636 को हम इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 636 गुना 2 और ये बराबर n इंटू 9 दूनी 18 प्लस n-1 को 8 से गुना करेंगे तो 8n हो जाएगा और माइनस में 8 एकम 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है देखेंगे क्या, नहीं समझे, आगे देखिए, आगे देखिए क्या हो जाएगा। अब इसको 2 से गुना करिए तो 6 दूनी 1272 आ जाएगा, नहीं जी आए। और ये बराबर इसको अब हम करेंगे क्या, n इंटू, देखिए 8n हो जाएगा यहाँ पे और प्लस हो जाएगा 18 में से 8 जाएगा तो 10 होगा कि नहीं होगा, 10 होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1272 होगा, ये 6 दूनी 12, 36 दूनी 72, 1272 बराबर, अब इसको गुना करेंगे तो 8n² हो जाएगा और प्लस में 10n हो जाएगा, कितना n हो जाएगा 10n हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत, इसमें से अब करते क्या है, 2 कॉमन कर लेते हैं तो 4n² प्लस में 2 बचे 10, 5n होगा और ये 1272 हो जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 636 फिर आ जाएगा और ये बराबर 4n² प्लस में 5n हो जाएगा। अब करेंगे क्या, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4n² आया ना जी, 4n² प्लस में 5n आ गया और 636 इधर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 636 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस में 636 और ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अच्छा, तो गुणनखंड तोड़ने के लिए हो सकता है थोड़ा ये बड़ा आएगा, क्योंकि अब देखिए 636 है, ये 4 है, इसको आपस में गुना करेंगे, नहीं जो आएगा इसको 2 भाग में ऐसे बांटे कि दोनों भाग का गुणनफल जो है इस दोनों के गुना के बराबर है और जोड़ने से बीच का अंतर जो है 5 ही होना चाहिए, यही रूल है। अच्छा, या फिर हम द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। चलिए तो द्विघाती से बना देते हैं, a बराबर 4 हो गया, b बराबर कितना 5 हो गया और c बराबर कितना 636 हो गया ना। अब d निकाल देते हैं, d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, b² माइनस 4ac होता है कि नहीं। तो यहां से b का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 अगुना a का मान कितना है 4 अगुना c का मान कितना है माइनस में 636 है ना जी। तो 50 25 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 से 96 के 6 हासिल होगी आपको 9 और 16 48 9 57, 48 9 57 हुआ हासिल 5 और 16 से 96 5 101, 96 5 101।
इसमें 25 जोड़ देना है, तो 5 6 11 के 1 हासिल हो गया आपको 1, 1 7 2 9 1 10 के 0 हासिल हो गया आपको 1, 1 1 2 0 10 201 हो गया। ठीक है, यानी डी का मान ये आया, डी का मान ये आया। अब डी का मान आ गया तो अब एन का वैल्यू क्या होगा, एन बराबर फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट डी अब बट्टा 2a, यही ना होता है जी, यही होता है। और ये बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 है और प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू 10,201 आ गया, 10,201 आ गया। अब बट्टा में 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 4 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए अब ये -5 प्लस माइनस रूट 10,201 का वैल्यू कितना होता है, तो 101 होता है। कितना होता है, 101 होता है। इसका अंडर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो निकालने आता है कि नहीं आता है, आता है ना। ठीक है, देखिए 10,201 का हम लोग निकाल 2 2 1 अंक, 1 एकम 1 कैंसिल हो गया। अब 0 2 आएगा, 1 1 यहाँ पे जोड़ देना है तो 2 आ जाएगा। अब एक के बारे में 2 0 उतरता है, 0 डाल के अब 2 अंक 1 से लगेगा 201 आ गया ना, समझ में आया। इस तरह से वर्गमूल निकलता है। अब चलिए, अब बाई में कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत, हल हो गया है। अब केवल आंसर लाना है। एक बारी एन का मान क्या लेंगे, माइनस में 5 लेंगे, देखो एक बार प्लस में लेंगे 101 अब बटा में 8। अब देखिए 101 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 96 आएगा कि नहीं आएगा, तो 96 अब बटा 8, 8 तो कट जाएगा, 8 है कम 8, 8 दूनी 16 यानी 12 8 96, यानी एन का वैल्यू 112 आ गया। एक बार क्या करेंगे, एन बराबर -5, अब माइनस में लेना होगा 101 अब बट्टा में 8, तो 5 1 6 106 आ जाएगा माइनस में अब बट्टा में 8। ठीक है, तो यहां से जो है एन का वैल्यू निगेटिव में इम्पॉसिबल वैल्यू होता है, संभव नहीं है। ठीक है, निगेटिव में मान एन का संभव नहीं है, यानी एन का जो आंसर आया वो 12 आया। यानी कितने पद लेने चाहिए 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो 12 पद लेने चाहिए। हमारा आंसर यही 12 आया। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।